हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट टो सीरीज का। और जो कि वीडियो एग्जाम्स का प्रैक्टिस सेट निकला हुआ था, 10 प्रैक्टिस सेट इस पुस्तक में है, घटना चक्र के इस बुक में। तो उसी का हम लोग डिस्कस कर रहे थे और इसमें आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, जो आप लोग चैनल पेज पर जाइए तो वहाँ पर आपको वो दोनों प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर प्लेलिस्ट से पूरा एक साथ जो है देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं तो हिंदी का जो पोर्शन है 50 क्वेश्चन उसको देखेंगे, इसके बाद जीएस के देखेंगे। सबसे पहले हिंदी में अगर पहला क्वेश्चन देखते हैं तो पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहा जाता है। ठीक है, या अभिवादन कहते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा शुभाशीष। ठीक है, शुभाशीष को अभिवादन कहा जाता है, जो कि पत्र लेखन में ये प्रयोग किया जाता है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में जो है विभक्त किया गया है। अगर हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को, तो जो है 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा 4। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो पहला है आदिकाल, ठीक है, दूसरा है जो है भक्ति काल, और तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। ठीक है, तो ये 4 जो है काल में इसको विभक्त किया गया है। तो ये बातें याद रखिएगा। और यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम्स जो होने वाला है, इसका एग्ज़ाम्स कब होगा ये अभी ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि दिसंबर तक में होने की ये संभावना है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए। तैयारी तुरंत एग्ज़ाम जब होगा तब नहीं हो पाएगा, पहले से ही तैयारी करेंगे तभी एग्ज़ाम्स जो है अच्छे से तैयारी हो पाएगा। तो तैयारी मत करते रहना, तैयारी करते रहना, तैयारी करना मत रोकना, ये कह रहे थे। अगर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कवि जो है शब्द किस शब्द का एक वचन है इनमें से। तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो कवि जो है इसके अगर हम एक वचन की बात करेंगे तो एक वचन इसका कवि होता है कवि। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा कविगण। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, कविगण। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो कविगण जो है वो बहुवचन होता है और कवि क्या होता है, एक वचन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है। इनमें से समृद्ध स्वर की बात करेंगे तो वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर यानी कि छिद्र लगभग बंद रहता है, यानी कि जैसे ई उ ए इस तरीके से स्वर क्या आते हैं, ये समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सी पार्ट में दिया गया है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सन्यासी का शुद्ध वर्तनी क्या होगा, सही रूप से क्या होगा, गलत लिखा हुआ है सन्यासी। इसका सही रूप से अगर हम देखेंगे तो सन्यासी का शुद्ध रूप होता है सी पार्ट में जो लिखा गया है इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में भी हमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। अध्ययन शब्द इनमें से किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। अगर हम आंसर की बात करेंगे तो सी पार्ट में जो अध्ययन लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, आंसर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, सावधान, सावधान का जो है सही संधि विच्छेद हमें बताना है। सावधान के संधि विच्छेद की बात करेंगे तो आंसर इसका टी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सा प्लस अवधान मिलकर सावधान बनता है। ये किस स्वर संधि का उदाहरण है, तो ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर के अगर हम संधि विच्छेद की बात करेंगे तो दिक प्लस अंबर, जो कि ये डी पार्ट में दिया गया है, इसका राइट आंसर दिगंबर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी संधि है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रातों रात शब्द में कौन सा समास है। रातों रात शब्द में अगर देखा जाएगा तो इसमें अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतसई किस समास का उदाहरण है। सतसई की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है द्विग समास का उदाहरण होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट हो जाएगा द्विग समास। ठीक है, द्विग समास का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। और सतसई का अगर हम विग्रह करते हैं तो ये 700 दोहों का समूह ये विग्रह में आता है। तो 700 पहला जो आता है क्या आता है, ये संख्यावाचक विशेषण के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे सतसई द्विगु समास के अंतर्गत आ जाएगा। प्रज्ञ में उपसर्ग कौन सा लगा है, प्रज्ञ में उपसर्ग की बात करेंगे तो प्रा लगा हुआ है, आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। प्रज्ञ, प्रकाश, प्रचार, प्रबल, प्रभु, इस तरीके से प्रा उपसर्ग जोड़ के बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? इनमें से बताना है। तो इसमें अगर देखा जाए प्रश्न जो ए पार्ट में लिखा हुआ है शब्द प्रश्न, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग प्रयोग हुआ है। इसके बाद इसमें अगर देखते हैं अधिकार में तो आदि उपसर्ग प्रयोग हुआ है। ठीक है। संस्कार में अगर देखेंगे तो सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में प्रत्यय पूछा गया तो बैठक में जो है का प्रत्यय लगा हुआ है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। और ये कौन सा प्रत्यय के अंतर्गत आता है? तो ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। तो इसमें जो डी पार्ट लिखा हुआ अग्नि, ये जो है तत्सम शब्द का उदाहरण होता है। और इसका तद्भव क्या होता है? इसका तद्भव आग होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से तद्भव शब्द कौन सा नहीं है? तद्भव शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए अगर अधर की बात करते हैं, अधर, तो अधर जो है ये तद्भव शब्द ये तत्सम शब्द होता है अधर, इसलिए ये तद्भव शब्द नहीं है। बाकी और सारे तद्भव शब्द हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो घोड़ा का तत्सम रूप क्या होता है? तो घोड़ा का तत्सम रूप घोटक होता है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। तद्भव शब्द का चयन करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें जो निडर शब्द है ये तद्भव शब्द है। ठीक है। निडर शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है निर्भय, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताना है इनमें से। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा। मोहन शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तेजाब में कौन सी संज्ञा है ये बताना है। तेजाब में अगर हम बात करेंगे तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जैसे दूध, सोना, पानी, चांदी, तेल, ये सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आती हैं। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? श्रोता की अगर हम बात करेंगे तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम के बदले आते हैं। उत्तम पुरुष में अगर देखा जाए तो लेखक या वक्ता आता है। मध्यम पुरुष में जो होता है वो पाठक या श्रोता आता है। और अन्य पुरुष में अगर हम देखेंगे तो अन्य लोग आते हैं। और इसके तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मुझको, हमारा ये आता है। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुझे, तुम्हारा, तुझको ये आता है। ठीक है। और आप भी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुष की बात करेंगे तो इसमें वह, वह, यह, ये, इसे, इसको, उसे, इसको, इस तरीके से अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो अगर हम इसमें देखेंगे तो इस वाक्य में काला शब्द जो है वो विधेय विशेषण के अंतर्गत ये आता है। ठीक है। जो कि विधेय विशेषण के बाद प्रयुक्त होता है, विशेषण विशेषण के बाद प्रयुक्त होता है, उसे विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है। ऊपर तो वाक्य में काला शब्द देखा गया है तो घोड़ा जो विशेष है उसके बाद आया है, इसलिए विधेय विशेषण के अंतर्गत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीमांत पकौड़े खा रहा है, इस वाक्य में जो क्रिया का भेद बताना है। वाक्य में क्रिया की बात करेंगे तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। आंसर आपका इसमें तो बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। अब सकर्मक क्रिया की बात करेंगे तो ये होता है जिन क्रियाओं पर असर कर्ता पर नहीं बल्कि कर्म पर पड़ता है, वहाँ पे सकर्मक क्रियाएँ होती हैं। और इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे ये जो उदाहरण दिया गया सीमांत पकौड़े खा रहा है, वाक्य में क्रिया जो है वो खाने का असर जो है कर्म यानी पकौड़े पर पड़ रहा है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है? भला शब्द की बात करेंगे तो प्रस्तुत वाक्य में भला शब्द जो है एक अपव्यय है। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है। अपव्यय, क्योंकि इस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए यह अपव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपव्यय है? अगले क्वेश्चन में बताना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो और शब्द जो है ये अपव्यय शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। अपव्यय जो है और की अगर हम बात करेंगे तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये अपव्यय है। और इसके बाद अगर इसमें देखें तो जहाँ और द्वारा दो समान पद उपवाक्य और वाक्य को जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अपव्यय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कौन सा शब्द अरण क्या पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण क्या पर्यायवाची शब्द बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगर इसमें से हम देखते हैं तो सी पार जो दिया गया सुरभोग, ये अरण का पर्यायवाची नहीं होता। सुरभोग जो होता है ये किसका पर्यायवाची होता है? तो ये अमृत का पर्यायवाची होता है। बाकी इसमें जो तीन ऑप्शन दिए गए कांतार, विपिन और कानन, ये सब अरण जंगल के पर्यायवाची होते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं इनमें से? तो विनायक, एकदंत, लंबोदर, ये सब गणेश के
पर्यायवाची होते हैं, और धनद जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? कुबेर का पर्यायवाची होता है, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ये गणेश का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, अमृत का विलोम क्या है ये बताना है। तो अमृत का विलोम होता है विष, आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तो तिमिर का विलोम होता है आलोक या फिर प्रकाश, जो भी होगा ऑप्शन में, आंसर आपका ए पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो, वाक्य में बीच में रिक्त स्थान में कौन सा विराम चिन्ह आएगा ये बताना है। तो यहाँ पे विराम चिन्ह की बात करेंगे तो यहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह इस तरीके से प्रयोग में आता है। ठीक है, तो ये प्रयोग किया, जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो, अब यहाँ पे अर्ध विराम ही लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य कौन सी गति से नहीं हो रहा है? अब इसमें डैश की जगह पे भरना है हमें। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यह नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्रशंसनीय गति से नहीं हो रहा है। ठीक है, ये उचित होगा, और ये जो है पूर्ण अर्थ भी व्यक्त करता है, तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो वाक्यांश के लिए शब्द इसको बोलते हैं अभेद्य। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? अभेद्य। अभेद्य मीन्स जो भेदा या तोड़ा ना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, जिज्ञासु। आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ है क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ क्या है? एक लोकोक्ति है, तो इसका मतलब होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना होता है, आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधी पी से कुत्ता खाए, इसका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब होता है कि अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन का योग होना, तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अयोग्य शासन के कारण कुप्रशासन होना, आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यप मोहन धनी है तथा वह बहुत दुखी है, ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो ये जो है मिश्र वाक्य के उदाहरण है, आंसर इसका जो है हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे जहाँ पे ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यप, तथाप, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, जहाँ, भले हो ही, इस तरीके से अगर आधे शब्द अगर आए तो वहाँ पे मिश्र वाक्य के उदाहरण के रूप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर इसमें वाक्य का भेद बताना है। तो यह वाक्य संरचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? यह है मिश्र वाक्य। ठीक है, यहाँ पे की आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है, ये किस तरीके से शुद्ध वाक्य है या नहीं है, या फिर जो होगा वो बताना है कि कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है। तो अगर हम इसमें देखेंगे आंसर डी, तो जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए, ये जो है शुद्ध रूप से लिखा है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी पार्ट हो जाएगा, बाकी सारे अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है। प्रश्नगत अगर वाक्य में देखेंगे तो कर्म की प्रधानता के कारण यहाँ पे कर्म वाच्य आएगा, आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, ने शब्द किस कारक का चिन्ह है, किस प्रसर्ग का चिन्ह है? तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो कर्ता जो कारक है उसका क्या होता है प्रसर्ग, उसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, कर्ता ने। कर्म का क्या होता है? कर्म का को होता है। ठीक है, संप्रदान से या फिर के द्वारा या फिर को के लिए, ये इस तरीके संप्रदान कारक का होता है। ठीक है, कारण जो होता है ये से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईंट से छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे अलग होने का क्या होता है कि बोध हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे अलग होने का बोध हो वहाँ पे अपादान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है इनमें से? तो पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे तो इसमें आंसर आपका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पत्र शब्द क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट लगा होता है उनका लिंग कैसा होता है? पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं? तो जहाँ पे अट, वट, हट या इस तरीके से लगा होता है वहाँ पे वो स्त्रीलिंग होता है, जैसे कि सजावट, लिखावट, चिकनाहट, आहट, ये सब क्या है? ये सब स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से है कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई,
निम्नलिखित में से इसमें वाक्य का प्रयुक्त काल बताना है, कौन से काल में एक वाक्य बना हुआ है, लिखा हुआ है। तो ये जो वाक्य है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमरूद मीठा। अमरूद में मीठा विशेषण किस कोट का है? तो मीठा अमरूद में मीठा जो है अमरूद की विशेषता बता रहा है, जो कि अमरूद का एक गुण है। तो ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आ जाएगा। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का इसमें से चयन करना है, कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। तो प्रागैतिहासिक जो शुद्ध रूप से लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बी पार्ट में। ठीक है, प्रागैतिहासिक जो बी पार्ट में लिखा हुआ है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक रहा था? तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, और यही आपका आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का जो है प्रयोग किया था? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, इसके आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने पुरानी हिंदी शब्द का जो है प्रयोग किया अपभ्रंश के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृष्ठांकन का जो है अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होता है इंडोर्समेंट। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, इंडोर्समेंट। ठीक है, शब्द संशोधन के अगर हम बात करेंगे तो उसका अमेंडमेंट होता है। सत्यापन का बात करेंगे तो वेरिफिकेशन, और प्रतिरूप का बात करेंगे तो इसका अंग्रेजी अनुवाद स्पेसिमेन होता है। तो आपका इसमें पृष्ठांकन जो लिखा हुआ है इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा, इंडोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो एजेंडा इज सेंट हेयर विथ, इसका अनुवाद हिंदी बताना है, क्या होगा? तो शुद्ध हिंदी अनुवाद की बात करेंगे तो इसका हो जाएगा कार्यसूची साथ भेजी जा रही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल जो है पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया जो था वो कहाँ पर? निरंजना नदी के किनारे स्थित है, और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके पश्चात वो बुद्ध के नाम से यहाँ से जाने लगे और प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, तभी से यह स्थल क्या हो गया? बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया। आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्ति हुई थी? तो बुद्ध को अगर हम देखा जाए इसमें तो मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा थी, आजकल इसको कुशीनगर के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर जो है 483 ईसा पूर्व में जो है परिनिर्वाण जो है प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऋषिपतन यानी कि सारनाथ में जो है सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? अलाई दरवाज़ा की अगर हम बात करेंगे तो ये नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। तो इसका निर्माण लाल पत्थर संगमरमर के द्वारा हुआ। अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार विश्व की विरासत स्थल सूची में है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत पर तैमूर ने जो है किस वर्ष आक्रमण किया था, ये बताना है। ठीक है, तैमूर ने जो है भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर की बात करें तो मंगोल का सेना नायक था मध्य एशिया का, और ये जो है 1398 ईस्वी में इन्होंने जो है तुगलक वंश के अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद, उसके समय पर भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ था। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तुगलक वंश की स्थापना की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिसको गाजी मलिक कहा जाता है, इसने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी, और सिंचाई हेतु जो है नहर निर्माण करने वाला पहला यही गयासुद्दीन तुगलक ही था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेरिंग पल्लनम की लड़ाई अंग्रेजों ने किससे जो है पराजित किया था? सेरिंग पल्लनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने जो है इसको कहते हैं श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नाम इसके द्वारा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई जरूर पूछा है, श्रीरंगपट्टनम या सेरिंग पल्लनम। ये युद्ध जो है अंग्रेजों ने 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को हराया था। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, टीपू सुल्तान। और इसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ, तो मैसूर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है अधिकार हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई, जिसको बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाने जाते हैं। तो बम्बई से ठाणे तक की जो है भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी, ये बताना है। तो ये चला था, इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये 1853 में चलाया गया था। ठीक है, डलहौजी उस समय क्या था, ब्रिटिश गवर्नर था, और उसी ने जो है सर्वप्रथम ये ट्रेन चलवाई थी। तो आंसर आपका सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष जो है कानून पारित किया था। तो अगर हम इसके राइट आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1829 में। ठीक है, 1829 में जो है सती प्रथा का पर रोक लगा दी गई थी इस कानून के माध्यम से। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। तो ये जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार जो है भाग 3, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 में ही ये जो है कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो अगर इसमें हम देखा जाएगा तो 2019 तक क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 मूल कर्तव्य हैं। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किसके अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है इनमें से। तो इसमें से अगर देखेंगे तो वो है अनुच्छेद 123। ठीक है, अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले अपना त्यागपत्र जो है किसको सौंपते हैं इनमें से। तो इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। इसमें से अगर बताना है कि कौन सी घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, तो जो अराकू घाटी है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ठीक है, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में जो है विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश की ऊटी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएं ऊटी कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो शिलांग चोटी है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्या हो जाएगा, शिलांग चोटी। इसको जो है पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जानते हैं, शिलांग शहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में कौन सी ऊंची चोटी है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको गाडविन आस्टिन कहा जाता है वो है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। ठीक है, K2 जो है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी जो है शिखर क्या है, एवरेस्ट है पर्वत है, जो कि जिसकी लंबाई 8448 मीटर है। और ये जो है इसका आंसर यही आपका हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश में स्वामित्व में नहीं है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ द गोल्डन फ्लीक्स के नाम से जाना जाता है वो कौन सा जो है महाद्वीप है। तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीक्स के नाम से जाना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो है सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से माउंट एल्ब्रुस जो है कहाँ पर स्थित है। तो माउंट एल्ब्रुस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, रूस। ठीक है, कहाँ पर है, रूस में। ये काकेशस पर्वत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो है, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। तो ये है कृषि क्षेत्र। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा, कृषि क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो इसमें अगर देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र जो आता है वो कृषि क्षेत्र आता है। आंसर इसका ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं भारत में 1 जुलाई कब से जो है पेश किया गया था। तो 1 जुलाई 2017 को ये पेश किया गया था। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर जो है किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सहारनपुर शहर में अगर हम बात करेंगे तो लकड़ी पर नक्काशी के लिए जो है फेमस है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो भदोही जिला जो है कालीन तथा फिरोजाबाद जो है चूड़ियाँ के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। तो
तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे खुर्जा शहर, जो कि कहाँ पड़ता है, ये बुलंदशहर में पड़ता है। तो ये सिरेमिक उद्योग के लिए फेमस है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जानते हैं? तो ये चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र जो है वो कानपुर है। तो आपका आंसर इसमें बी पार्ट राइट हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन कौन से हैं? तो चमड़े के वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिलों की बात करेंगे तो आगरा और कानपुर का नंबर आता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कानपुर जो को लेदर सिटी के नाम से भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो चिकनकारी कढ़ाई जो होता है वो इसके लिए विश्व प्रसिद्ध है। आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लखनऊ। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ी और कांच से बनी उत्पादन के लिए जो है जाना जाता है? तो वो स्थान है फिरोजाबाद शहर। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच समानता क्या और ये सभी क्या होते हैं? तो क्रोम सफारी और ओपेरा जो है सभी वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। आंसर इसका जो हो जाएगा वो वेब ब्राउजर द्वारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी भी उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर आवश्यक सामग्री को प्राप्त कर सकता है। तो आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग की शब्द जो है किससे संबंधित है? तो ये सारे तीनों जो है इंजन के प्रमुख प्रशासनिक कार्य हैं। तो खोजी इंजन यानी कि अगर हम बात करेंगे इसमें तो सर्च इंजन या खोजी इंजन से संबंधित है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में जो है फ्लिप बोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो Ctrl+P का प्रयोग करते हैं। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठ यानी में संख्याएं प्रविष्ट की जाती है तो पूर्व निर्धारित स्थिति बाई डिफ़ॉल्ट किसके द्वारा होती हैं? तो जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में प्रकोष्ठों में संख्याएं प्रविष्ट करते हैं तो वह पूर्व निर्धारित स्थिति द्वारा दाईं ओर संरेखित हो जाती हैं। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा, दाईं ओर संरेखित। MS पावर पॉइंट में डैश आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे एक दूसरे के सब्जेक्ट में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है और कौन सा चीज़ है? तो इसमें अगर देखेंगे तो वो है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट फॉर्मेट पेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तो अगर इसमें बात करेंगे तो नींबू निचोड़ने की मशीन की अगर हम बात करेंगे तो ये आता है जो है सेकंड श्रेणी का उत्तोलक। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर? तो जी का मान की अगर हम बात करेंगे तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के स्मॉल जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यदि पृथ्वी तल को ऊपर अथवा नीचे जाने पर क्या होता है, जी के मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो अगर इसमें आंसर की बात करें तो सबसे न्यूनतम जो होता है वो विषुवत रेखा पर होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, एक बार तो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं परंतु कठोर होने के पश्चात इन्हें दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। इसी कारण इनका पुनर्चक्रण भी संभव नहीं होता। बेकेलाइट, मेलामाइन, ड्यूरोप्लास्ट, वल्कनीकृत रबड़ आदि इसके क्या हैं, प्रमुख उदाहरण हैं। तो अगर इसमें से देखते हैं तो बी पार्ट राइट हो जाएगा आपका। त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? त्वरित चांदी की बात करना है तो त्वरित चांदी यानी कि ये पारा का एक उत्पाद होता है। आंसर इसका क्विक सिल्वर इसे कहा जाता है। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा, पारा यानी कि मरकरी। रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है, किसके माध्यम से? तो रक्त अगर बात करेंगे तो वृक्क में रक्त जो है यानी गुर्दे में रक्त वृक्क किडनी यानी वृक्क धमनी के द्वारा जो है ये प्रवेश होता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। रक्त स्कंदन विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्त स्कंदन विकार जो होता है फिलोक्विनोन की कमी के कारण होता है, जिसको विटामिन के का नाम से भी जानते हैं। तो आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, मानव प्लीहा जो है नियंत्रित करता है। मानव प्लीहा जो है रक्त में पुरानी और टूटी हुई कोशिका को नष्ट कर रक्त के आयतन या मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल जिला प्रमाणित बन गया है? तो वो जिला है मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला। आंसर इसका बी पार्ट राइट है। कहाँ पर है ये? MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में कौन सा देश मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा,
तो वह देश का नाम है स्कॉटलैंड। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। अगस्त 2022 में आसियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये आयोजित हुआ है नाम पेन कंबोडिया में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नोम पेन कंबोडिया में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया नवी म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड जारी किया है। तो आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2022 में किस राज्य में एक नए करमझिरी अभ्यारण्य का गठन किया गया? करमझिरी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व के सीमावर्ती क्षेत्र को शामिल करके एक नया करमझिरी अभ्यारण्य का गठन किया गया। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट राइट हो जाएगा। और ये जो है इस प्रदेश का 24वां अभ्यारण्य होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है? तो वो क्या नाम है उसका? तो केरल की है ये, संगीता अभियान इनका नाम है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार इन्हें जो है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल हांगकांग के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकास के अनुरूप हथकरघा और हस्तशिल्प स्टार्टअप के प्रदर्शन के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमार चौहान द्वारा बाल साहित्य सम्मान जो है ये बिमला रस्तोगी दिल्ली को प्रदान करने की घोषणा किया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिमला रस्तोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्मिंघम यानी कि यूके के आयोजित 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा मैक्योन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं इनमें से? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये हैं ऑस्ट्रेलिया की। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी यानी कि पौधे और जंतुओं की विविधता को ही जैव विविधता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के पादप वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ठीक है, तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस के प्रभाव में वृद्धि होती है, किसके कारण वृद्धि होती है? तो ग्रीन हाउस गैसें जो है वायुमंडल में उपस्थित वो गैसें होती हैं जो तापीय और अतिविकरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण और उत्सर्जन कर सकती हैं। प्रमुख गैसों की अगर बात करेंगे तो इसमें जलवाष्प आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड के कारण जो है गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभावित होती है। तो इसमें आंसर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया। वीडियो पसंद तो लाइक करिए फटाफट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया गया अभी तक, और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।